Welcome students, welcome you Arts Academy, class 12th Political Science, Chapter 2, दो ध्रुवता का अंत। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक का नाम है अरब स्प्रिंग। बेशक ये आपकी बुक्स में नहीं होगा, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो इस टॉपिक की बात करते हैं तो नाम ही क्या है इसका, अरब स्प्रिंग है। नाम क्या है इसका, अरब स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम अरब और इसके साथ साथ स्प्रिंग, इन दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि अरब और स्प्रिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले इस मैप को देखिए। इस मैप में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, मोस्टली इन सभी कंट्रीज़ को अरब कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है। अरब कंट्रीज़ की बात करते हो तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं। टुनीशिया, लाइबिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान, इसके साथ यूएई, यमन, कुवैत। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये वो पश्चिमी या पश्चिम एशियाई देश हैं। ये कौन से देश हैं बेटा, पश्चिम एशियाई देश हैं ये। तो जो अरब स्प्रिंग जो शुरू हुई, या अरब विद्रोह भी हम इसे कह सकते हैं, कि जो अरब विद्रोह जो शुरू हुआ, ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू हुआ था मेन पश्चिम एशियाई से हुआ था। तो पश्चिम एशियाई के जो देश थे, ये वाले देश, इन्हें हम क्या कहेंगे? पश्चिम एशिया के देश, सॉरी एशियाई देश होंगे, तो इनको हम कहते हैं पश्चिम एशियाई देश कहते हैं। तो अगर आपको पता है, जैसे कि हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ में तो इस तरफ एरिया है, एशिया है, तो यहाँ पे जो पश्चिम की तरफ, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, और ये पश्चिम है। आपको इतना पता होगा कि ये सारी वो डायरेक्शंस हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। अब इसमें बात कर रहा है, पश्चिम की बात की जा रही है। तो इसमें जो बात की जा रही है वो मुख्य रूप से पश्चिम की बात की जा रही है। देखिए ध्यान से, तो इसमें बात की गई है पश्चिम की। तो पश्चिम कहाँ है? इस तरफ है। कहाँ की बात की है? एशियाई देशों की बात की जा रही है। एशिया तो मतलब यहाँ पर है, तो इस साइड के, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट, मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये पश्चिम। तो यहाँ के जो देश हैं, इन देशों में क्या हुआ? यहाँ के देशों में लोकतंत्र की लहर आई। कहाँ के देशों में? पश्चिम एशियाई के देशों में। और ये कौन से देश है? मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के देश हैं। तो इन पश्चिम एशिया देशों में क्या हुआ था? लोकतंत्र। लोकतंत्र आप सभी को पता होगा, लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो लोकतंत्र मतलब होता है जहाँ लोगों का क्या होता है? शासन होता है, जहाँ लोग अपनी या अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और फिर वो प्रतिनिधि पूरे देश को चलाते हैं। तो यहाँ पर, कहाँ पर? पश्चिम एशिया में क्या हुआ? पश्चिम एशिया के देशों में लोकतंत्र को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर वहाँ पर क्या आई? एक तरह का मेन विद्रोह भड़क उठा, या फिर जिसको हम कह सकते हैं एक तरह की लहर आई। कब? 2010 में। तो 2010 में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वहाँ अरब स्प्रिंग में, या अरब इलाके में, या अरब के देशों में, वहाँ पे लोकतंत्र को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हुई? लड़ाइयाँ होना शुरू हुई। इसी की बात करेंगे कि क्यों अरब में लोकतंत्र को लेकर लोगों ने लड़ाइयाँ करनी क्यों शुरू कर दी। तो आपको सबसे पहले तो इसमें पश्चिम एशिया पता चल गया होगा कि पश्चिम एशिया कहाँ है, और इसके साथ साथ अब आपको इसमें ये देखना है कि जो ये पश्चिम एशिया के जो ये देश हैं, यहाँ पर क्या हुआ था? लोकतंत्र को समर्थन करने वाली एक लहर की शुरुआत हुई थी, और वो भी कब हुई? 2010 में। और सबसे पहले लोकतंत्र की जो शुरुआत, जो मेन लोकतांत्रिक जो लहर हुई 2010 में, वो कहाँ पे हुई थी? ट्यूनीशिया में हुई थी। ट्यूनीशिया से ये लहर, कौन सी लहर? लोकतंत्र की लहर
पश्चिम एशिया के देशों में लोकतंत्र की लहर जो 2010 में शुरू हुई थी, वो कहाँ से हुई थी, कौन से देश से शुरू हुई थी? ट्यूनीशिया से हुई थी, और वो भी कब? 2010 में। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे ट्यूनीशिया के बारे में कि ट्यूनीशिया में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर मेन विद्रोह या मेन दंगे प्रसाद होना शुरू हुए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी आपको ये चैप्टर समझ में आने वाला है। तो मेन हमने इसके परिचय के ऊपर बात की, अरब स्प्रिंग के ऊपर बात की कि आपको पता चला अरब स्प्रिंग। अरब क्या है? अरब मेन इन सारे देशों को मेन कह सकते हैं अरब कंट्रीज़ है, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक तरह का विद्रोह हुआ अरब के देशों में। और विद्रोह की बात की जाए तो अरब की बात करें तो ये मुख्य रूप से पश्चिम एशिया के देश होते हैं। तो पश्चिम एशिया के देशों में वहाँ पर एक लहर निकल के आई, एक वेव निकल के आई, वो भी किस चीज़ की? लोकतंत्र की। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे लोकतंत्र से पहले वहाँ पे क्या था? राजतंत्र था। और राजतंत्र मतलब क्या होता है? जहाँ राजा का शासन होता है वहाँ पे उसको राजतंत्र कहा जाता है। और राजतंत्र मोस्टली कई सारे देशों में ठीक नहीं है, वहाँ पे ज़बरदस्ती राजा के द्वारा लोगों को दबाया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी। कहाँ पर? ट्यूनीशिया में। तो ट्यूनीशिया की बात इसलिए करते हैं क्योंकि अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत हुई थी वो ट्यूनीशिया देश से ही हुई थी। और वो देश कहाँ है? यहाँ है। यहाँ से अरब स्प्रिंग या लोकतंत्र की लहर की शुरुआत हुई थी, और वो भी कब? 2010 में। और फिर उसके बाद ये लहर आस पड़ोस के जो भी इसके देश हैं उनमें भी जाना शुरू हो गई। देख सकते हैं अब ये रेड रेड हो रखे हैं। तो इन देशों में भी यही लोकतंत्र की लहर कि लोगों को चाहिए अपना शासन, इस तरह की मांग लोगों ने और भी जगह देशों में करनी शुरू की। आप देख सकते हैं इस पिक्चर्स में आपको साफ दिख रहा है कि कैसे लोग फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए कैसे उन्होंने लड़ना शुरू किया। और इसकी जो अरब स्प्रिंग की जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में मुख्य रूप से ट्यूनीशिया से हुई थी। तो आगे की वीडियो में हम यही समझेंगे कि ट्यूनीशिया में क्या क्या हुआ जिसकी वजह से अरब विद्रोह या अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।